चलो, तो आज हम बात करेंगे, दो विजिट्स हैं, ठीक है। दोनों के दोनों जो विजिट हैं वो स्टेटफुल विजिट रहेंगे, और ये जो विजिट हैं वो फ्लटर के इनबिल्ट हैं, यानी पहले से बने बनाए विजिट हैं, स्टेटफुल विजिट। तो फर्स्ट है स्विच विजिट, और दूसरा रहेगा विजिट ड्रॉप डाउन बटन, ठीक है, ड्रॉप डाउन, ठीक है। तो पहले बात करते हैं स्विच की। तो स्विच कैसे होते हैं, लेट्स सी स्विच फ्लटर, ठीक है। इमेज में दिखा देता हूँ। ये बटन आपने देखा हो ऑन ऑफ का, इसको इस साइड कर दिया तो ऑन हो गया, इसको इस साइड कर दिया तो ऑफ हो जाएगा, इसको बोलते हैं स्विच बटन, ठीक है। चलो, अब इसको हम इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कैसे होगा, ठीक है। तो ये लीजिए, मैंने लिखा स्विच, स्विच लिखते ही मैंने इसका ऑब्जेक्ट बनाया। दो प्रॉपर्टी हैं इसके अंदर जो कि यूज होंगी, वो है एक तो ऑन चेंज कॉल बैक मेथड है, और एक है वैल्यू। अब आपको वैल्यू में किस टाइप का डेटा पास करना है वो आप इसके ऊपर कर्सर लेके जाओगे ना वैल्यू के ऊपर, तो आपको दिख जाएगा। रिक्वायर्ड है और बूल वैल्यू पास होगी, यानी बूल यानी ट्रू फॉल्स, यानी ट्रू होगी तो स्विच आपका ऑन रहेगा, अगर फॉल्स होगी तो ऑफ हो जाएगा, ठीक है। ऑन चेंज यानी जब आप ऑन करोगे, जब आप फिंगर से ऑन ऑफ करोगे ना, तो ये कॉल बैक मेथड कॉल होगा ऑन चेंज, ठीक है। तो एक बार के लिए मैं इसमें फिक्स वैल्यू ले चल रहा हूँ ट्रू करके, ठीक है। ऑन अब ऑन चेंज पर मैं कर्सर लेके गया तो देखोगे आप एक फंक्शन है कॉल बैक, जो कि क्या है, बूल टाइप का पैरामीटर आएगा जिसके अंदर, ठीक है। तो चलो, मैंने क्या किया, मैंने एक कॉल बैक बनाया जिसके अंदर बूल टाइप की वैल्यू आएगी, ठीक है। ये लीजिए, क्लियर ये चीज़। अगर आप इसको हम रन करके देखें तो आपको आउटपुट दिख जानी चाहिए। तो चलो, मैं फ़ोन को कनेक्ट किया, ओके। जब तक ये रन हो तब तक मैं इसको थोड़ा सेट कर लेता हूँ। ठीक है, ये देख रहे हो यहाँ पे। चलो, मैं इसको थोड़ा सेंटर में कर देता हूँ। मेन एक्सिस अलाइनमेंट सेंटर, क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट सेंटर। तो इसको इस साइड में लेके आना है, तो क्या करेंगे, इसको साइज बॉक्स की जो विड्थ है वो पूरी डाल देंगे। मीडिया क्वेरी ऑफ साइज एंड जो स्क्रीन की विड्थ है वो आ जाएगी, ठीक है। तो मेन अपना ये है, ठीक है। अगर मैं ये देख रहे हो आप, इसका ऑन है, अगर मैं इसको यहाँ पे फॉल्स पास कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको इसको अगर चेंज करना चाहूँ, अगर मैं इसको इस साइड करूँ तो देखो अपने आप ये, मैं जैसे मैंने इसको किया, छोड़ दिया, जैसे छोड़ दिया अपने आप बंद हो जाएगा, फिर किया फिर बंद हो जाएगा, ठीक है। तो ये बंद इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे जो वैल्यू है, जो वैल्यू स्विच की वैल्यू फॉल्स सेट कर रखी है, तो फॉल्स सेट हो गई इसलिए बार बार बंद हो रहा है ये। अगर मैं करता हूँ तो भी बंद हो जाता है। अगर मैं इसको ट्रू कर देता हूँ तो ये ऑन रहेगा। अब मैं बंद नहीं कर पाऊँगा इसको, ये देखो, समझ रहे हो। तो हमें इसकी जो वैल्यू है यहाँ पे, ट्रू या फॉल्स वैल्यू, वो हमें स्टैटिक फिक्स नहीं करनी यहाँ पे, ठीक है। एक वेरिएबल लेंगे, ठीक है। तो मैं बोल देता हूँ बूल सिलेक्टेड वैल्यू, ठीक है। आपको जो भी शुरुआत में वैल्यू चाहिए वो ले सकते हो, जैसे मैं शुरुआत में चाह रहा हूँ कि बंद हो अपना वैल्यू, ठीक है। ये लीजिए। अब भी अगर आप इसको करोगे तो कुछ फ़र्क हुआ नहीं, वैसे की वैसी की प्रॉब्लम रहेगी। अब मैं चाहता हूँ कि जब इसको ना इस साइड करूँ ना तो ये साइड रहे, इस साइड करूँ तो इस साइड रहे। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है सिलेक्टेड वैल्यू, ये चेंज होनी चाहिए, फॉल्स से ट्रू, ट्रू से फॉल्स। लेकिन कब होनी चाहिए, जब आप इसको इस साइड करो तब। तो इस साइड करूँ तो ये जो वैल्यू ट्रू है वो कैसे मेरे को पता लगेगी, वो आपको ऑन चेंज मेथड कॉल होगा। जब भी आप इसको इस साइड करते हो तो आपकी वैल्यू चेंज हो रही है। देखो, मैं प्रिंट करवा के दिखा रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे वैल्यू को प्रिंट करवाया, ठीक है। ये देखो, जब मैं इस साइड करता हूँ तो देखो ये ट्रू हुआ, फिर से इस साइड किया तो फॉल्स हो जाएगा ये, ठीक है। ये देख रहे हो यहाँ पे ये वैल्यू, तो ये मेथड कॉल हो रहा है बार बार आपका, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे हम, सिंपली ये जो मेथड है, वैल्यू यहाँ पे मिल रही है।
आप इधर कर रहे हो तो ट्रू, इस साइड कर रहे हो तो फॉल्स, तो ये वैल्यू बार बार चेंज, यहाँ पे वैल्यू आपको मिलेगी डिफरेंट डिफरेंट जब भी आप इधर उधर करोगे इसको। तो मैं क्या करूँगा, मैं ऊपर वाली वैल्यू को असाइन करवा दूँगा, जैसे ये लीजिए, ठीक है। और मैंने क्या, ये अगर मैं ऐसे करूँगा तो भी आपकी प्रॉब्लम सोल्व नहीं हुई, ये देखो नहीं हुई ना, ये काम कर रही है। वो इसलिए नहीं हुई, ये वैल्यू सेट तो कर रहा है ऊपर वाले में, लेकिन हमने सेट स्टेट नहीं किया। तो जब भी आप क्लास लेवल की ये वैल्यू चेंज करो स्टेटफुल विजिट के अंदर, तो आपको याद से स्टेटफुल, ये सेट स्टेटफुल से कॉल करना है, नहीं तो आपकी चेंज नहीं होगी। ये देखो, अब मैंने इस साइड किया तो इस साइड होगा, इस साइड किया तो इस साइड सेट होगा, इस साइड किया तो इस साइड सेट होगा, ठीक है। तो ये ऑन चेंज मेथड कॉल हो रहा है, इसकी बार बार जब आप इधर कर रहे हो उधर कर रहे हो, और ये वैल्यू मिल रही है यहाँ पे, इसलिए मेरे को ये जो वैल्यू थी वो यहाँ पे सेट करनी थी। तो ये वैल्यू यहाँ पे सेट नहीं कर सकता मैं, क्योंकि ये वैल्यू यहाँ से यहाँ तक है, इसी ब्रैकेट के अंदर मिल यूज कर सकते हो। तो मैंने क्या लॉजिक लगाया कि मैं इस वैल्यू को क्लास लेवल पे स्टोर करवा लूँगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसी वेरिएबल में ऊपर रखवा दी। यानी ये जो फॉल्स डिफ़ॉल्ट वैल्यू थी चेंज हो जाएगी यहाँ से जब करेंगे। जैसे सेट स्टेट फंक्शन कॉल किया तो आपका बिल्ड मेथड दोबारा चलेगा, और जो वैल्यू यहाँ पे सेट हुई थी वो यहाँ पे चेंज हो जाएगी। आगे बात समझ में। तो इससे आप ये करवा सकते हो। अब देखो, इस स्विच बटन से आप कैसे अलग अलग तरह से यूज़ करवा सकते हो। जैसे कि मैं चाहता हूँ इस टेक्स्ट के अंदर, इस टेक्स्ट के अंदर मैं वैल्यू चेंज करना चाहता हूँ इसके ऊपर, ठीक है। तो कैसे करवा सकते हैं कि मैं कहूँगा अगर ये सिलेक्टेड वैल्यू ट्रू है, देखो आपको ट्रू लिखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, चलो एक बार मैं ऐसे समझा रहा हूँ कि अगर ये सिलेक्टेड की वैल्यू ट्रू है तो यहाँ पे आ जाए हेलो, नहीं तो बाय। ये आपको मैंने बताया था शुरुआत में कि ये जो ऑपरेटर है ये कंडीशनल ऑपरेटर है, यहाँ पे जो कंडीशन ट्रू होगी तो ये आउटपुट रहेगा, अगर फॉल्स होगी तो ये आउटपुट रहेगा। चलो देखते हैं। देख रहे हो कि कैसे वैल्यू चेंज हो रही है इसकी। तो आप इस स्विच का यूज डिफरेंट डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज करवा सकते हो, ठीक है। अब देखो, जब ट्रू वैल्यू होती है ना तो आपको ट्रू लिखने की जरूरत नहीं होती, ये बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू फॉल्स अपने आप पिक कर लेगा, यहाँ पे चेक लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर ट्रू होगी तो ये आ जाएगा, अगर फॉल्स होगी तो ये आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि बूलियन वेरिएबल के साथ में आपको टेस्ट करने की जरूरत नहीं होती इक्वल इक्वल लगा के, क्योंकि वो पहले से ट्रू फॉल्स होगी उसके अंदर। हाँ, अगर आपके पास इंटीजर वैल्यू कुछ होती, ठीक है, और मुझे ये चेक करना होता कि वैल्यू के अंदर अगर 5 है तो ये हो जाए, ठीक है, अगर 5 नहीं है तो हो जाए। उस केस में आप ना यहाँ पे वैल्यू को अकेले नहीं छोड़ सकते। हाँ, बूलियन वैल्यू के अंदर पहले से ट्रू फॉल्स रहता है तो आप यहाँ पे डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो इसमें, ठीक है। आगे बात समझ में। तो ये देखो, इससे मैं ये जो वैल्यू है सिलेक्टेड वैल्यू मैं कहीं पे भी यूज़ कर सकता हूँ पूरे बिल्ड मेथड के अंदर। देखो एक और करके दिखाऊंगा आपको। यहाँ पे जो बैकग्राउंड कलर है, मैं कहूँगा अगर सिलेक्टेड वैल्यू के अंदर ट्रू है तो इसका बैकग्राउंड कलर है वो क्या हो जाए, ग्रीन हो जाए, नहीं तो इसका बैकग्राउंड कलर क्या हो जाए, येलो हो जाए, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट इसने, बाय डिफ़ॉल्ट नहीं, पहले से इसकी वैल्यू थी वो ट्रू थी तो इसने ग्रीन उठा लिया। अगर मैं इस साइड कर दिया तो देखो येलो होगी, इस साइड कर दिया ग्रीन होगी, ठीक है। तो आप स्विच का यूज़ डिफरेंट पर्पज़ के लिए कर सकते हो कि यहाँ पे मैंने टेक्स्ट चेंज करवाना, टेक्स्ट चेंज करवा सकते हो, ठीक है। तो ट्रू की वैल्यू को आप डायरेक्टली जब दो दो वैल्यू की आपकी ज़रूरत हो कंडीशन बेस पे, तो आप ऐसे इस कंडीशनल ऑपरेटर का यूज़ करके आप दो वैल्यू यूज़ करवा सकते हो कंडीशन ट्रू और फॉल्स के बेस पे, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने इसका कलर चेंज करवाया, यहाँ पे मैंने इसका टेक्स्ट चेंज करवाया। आप किसी की साइज़ भी चेंज करवा सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं बोलता हूँ अगर सिलेक्टेड वैल्यू अगर ट्रू है तो ये जो स्पेस है वो 16 का हो, और अगर इसकी वैल्यू फॉल्स हो जाए तो इसका स्पेस 40 का हो जाए, ठीक है। ये सिलेक्टेड वैल्यू एरर इसलिए दे रहा है कि कॉन्स्ट लगा रखा है, तो कॉन्स्ट को रिमूव कर देते हैं एक बार। ये देखो, कम स्पेस ज़्यादा स्पेस, कम स्पेस ज़्यादा स्पेस, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आप ट्रू और फॉल्स वैल्यू को आप डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हो, ठीक है। यानी जब आपको दो वैल्यू यूज़ करनी है बट किसी कंडीशन के बेस पे, अगर ये कंडीशन हो तो ये हो जाए, अगर वो कंडीशन हो फॉल्स तो दूसरी चीज़ यूज़ हो जाए। तो आप ऐसे करवा सकते हो इस चीज़ को,
ठीक है भाई, ये था अपना स्विच। अरे स्विच के अंदर और भी प्रॉपर्टीज होती हैं काफ़ी सारी, जैसे कि आप चेक करोगे यहाँ पे, जैसे एक्टिव कलर, चलो रख ले के देख लेते हैं। कलर्स डॉट, मैं कहता हूँ एक्टिव कलर रेड, ठीक है। तो रेड कलर समझो एक्टिव कलर, जब ये ऑन होगा तो इसको एक्टिव बोल रहा है ये, ठीक है। मैं एक बार इस कलर को रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। एक्टिव कलर आप ये ऑफ हो रहा है ना, ये है इसका मतलब एक्टिव नहीं है। अगर एक्टिव कलर आप चेंज करना चाहो तो चेंज करवा सकते हो, ठीक है। मैं इसको भी रिमूव कर रहा हूँ बार बार चेंज, ठीक है। और भी प्रॉपर्टी मिल जाएंगे आपको कलर के ऊपर ही। इनएक्टिव कलर, इनएक्टिव कलर है कोई, इनएक्टिव कलर तो नहीं है, बाय डिफॉल्ट ग्रे रहेगा। बट ये जो चीज़ है ना, ये इसको थंब बोला गया, ठीक है। जैसे मैं एक्टिव कलर के थंब को मैं चेंज करूँ, जैसे मैं चाहता हूँ इसका जो एक्टिव का जो कलर का थंब है वो क्या हो जाए, पर्पल हो जाए। तो ये देखो, सॉरी थंब इसको बोला गया पीछे वाले को, ठीक है। ये नीचे की जो दिख रहा है ना, ये पर्पल हो जाएगा एक्टिव के केस में, लेकिन ऊपर का जो डॉट है ये चेंज नहीं रहेगा। वैसे ही आप इनएक्टिव कलर का थंब भी चेंज करवा सकते हो, कलर्स डॉट ब्लू, ठीक है। अब मैंने इसको बंद किया तो डिफ़ॉल्ट कलर इसका चेंज होगा, ब्लू हो गया, ठीक है। एक मिनट रुको, हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं ना एक क्लास ले रहा हूँ, मैं तुम्हें करता हूँ कॉल। ठीक है, तो ये आप एक्टिव कलर और ये आप करके देख सकते हो। एक्चुअली यहाँ पे एक्टिव ट्रैक कलर था पर्पल, जो पीछे की चीज़ है ना उसको ट्रैक बोलते हैं और इसको थंब बोलते हैं। मैं एक बार फिर से चेंज करता हूँ, एक्टिव थंब कलर नहीं है क्या एक्टिव में, एक्टिव का थंब कलर नहीं है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। ये आप इसके साथ प्ले कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी को यूज़ करके, ठीक है। और ट्रैक कलर आप चेंज करवा सकते हो, थंब का कलर भी चेंज करवा सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो आप ये करके देख लेना, ठीक है। आप इमेज भी रखवा सकते हो, ये जो डॉट दिख रहा है यहाँ पे, इसमें इमेज वगैरह रखवानी हो तो भी रखवा सकते हैं। आपको मैंने असेट्स इमेज करवा रखी है तो असेट्स इमेज को आप यूज़ करके करवा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये था अपना स्विच, ठीक है। मेनली जो प्रॉपर्टी थी वो आपको मैंने बता दी है, ये प्रॉपर्टी और इसकी जो रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी है वो मैंने आपको बता दी, ठीक है। इसको ये जो अंदर से अगर आप चेक चेक करोगे स्विच, ये स्टेटफुल विजिट है क्योंकि इसकी स्टेट ना चेंज हो रही है। तो अगर आप इसको अंदर से ओपन करके देखोगे ना तो ये स्टेटफुल विजिट होगा। ये तो स्टेटलेस विजिट है, ऐसा कैसे होगा? हाँ सॉरी, स्टेटलेस ही होगा क्योंकि जो वैल्यू है, जो भी इसकी प्रॉपर्टी है वो हम पास करवा रहे हैं, मतलब इसके पास खुद की प्रॉपर्टी नहीं है अंदर से, ठीक है। एक बार इस चीज़ को आप स्किप कर सकते हो अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है वो हम बाहर से पास करवा रहे हैं, इसलिए इसको स्टेटलेस ही रखा। खैर कोई बात नहीं, ये समझ में आ गया ना मेनली कि स्विच बटन कैसे रहेगा। चलो उसके बाद हम बात करते हैं अगले विजिट की, जो है ड्रॉप डाउन बटन। अब ड्रॉप डाउन बटन क्या रहेगा वो भी देख लेते हैं। ड्रॉप डाउन बटन, ठीक है। ये देखो, जब मैं क्लिक करूं तो नीचे ऐसे ड्रॉप डाउन ओपन हो जाए, यहाँ से आप एक वैल्यू सेलेक्ट करवा सकते हो। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो इस टाइप से एक बटन रहेगा, इस पर क्लिक करते ही नीचे ऑप्शन निकल आएंगे, ठीक है। और उस बटन से, उस ऑप्शन से आप एक वैल्यू सेलेक्ट करवा सकते हो, ठीक है। तो चलो इसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, ये लीजिए। तो सबसे पहले लिखेंगे हम ड्रॉप डाउन बटन, ठीक है। देखो इसके अंदर दो मेन प्रॉपर्टी हैं, एक तो आइटम और एक है ऑन चेंज। अब ऑन चेंज उसके अंदर भी था, यानी जब भी आप अगर चेंज करो तो कौन सी वैल्यू आए, तो इसके अंदर भी वही है। इसके अंदर जो वैल्यू आएगी वो अभी हम बाद में, अभी टाइप डिफाइन नहीं कर रहा मैं उसकी, बस वैल्यू
वेरिएबल बता दिया कि ये वैल्यू आएगी, बट अभी मैंने डिफाइन नहीं किया। यहाँ पे आएगा आइटम्स। अभी मैं इन चीज़ों को रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, अगर आइटम पे जाके देखेंगे तो देखो क्या ले रहा है, ये लिस्ट ले रहा है किस चीज़ की, ड्रॉप डाउन मेन्यू आइटम। ठीक है, चलिए मैंने कॉपी कर लिया इसको, और ये लीजिए लिस्ट बनाई मैंने। ठीक है, और ये होगा। अब ड्रॉप डाउन मेन्यू आइटम के अंदर ना दो चीज़ जाएंगी, एक तो वैल्यूज़, यानी ड्रॉप डाउन के अंदर आपने देखी मल्टीपल वैल्यूज़ थी। ठीक है, तो एक वैल्यू है और एक है उसका चाइल्ड। ठीक है, तो मैंने पहली वैल्यू, जैसे हम लिस्ट ले रहे हैं, जैसे मैं फ्रूट्स की लिस्ट लेके चल रहा हूँ, मैंगो, डिफरेंट डिफरेंट फ्रूट्स आएंगे यहाँ पे और एक चाइल्ड आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दोनों चीज़ डालनी पड़ेंगी कि वैल्यू को आपको डायरेक्टली वैल्यू देनी पड़ेगी कौन सी वैल्यू है, और उसको आपको टेक्स्ट वगैरह में जो भी आपको दिखाना है वो दिखाओ। मेन चीज़ है कि आपको वैल्यू यहाँ पे पास करवानी पड़ेगी, ये चाहे आप ना पास करवाओ, बट ये चीज़ आपको पास करवानी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं ऐसे करके कुछ और आइटम ऐड कर लेता हूँ इसमें। ग्रेप्स, ग्रेप्स, ऑरेंज, ऑरेंज। ठीक है, तो ड्रॉप डाउन समझ में आ गया कि ये ड्रॉप डाउन, इसके अंदर दो प्रॉपर्टीज थी रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी, एक तो आइटम और एक थी ऑन चेंज कॉल बैक मेथड। ठीक है, अब इसके अंदर है ना कि जो भी आप सिलेक्ट करोगे, जब भी आप सिलेक्ट करोगे इसको, तो कौन सा आइटम सिलेक्टेड होना चाहिए, है ना, वो भी तो आपको दिखना चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी और है ड्रॉप डाउन के ऊपर, जो कि है वैल्यू। ठीक है, और जो कि क्या ले रहा है, स्ट्रिंग ले रहा है, वो भी नल टाइप का। ठीक है, तो यहाँ पे एक वैल्यू होगी, जो भी आप सिलेक्ट करोगे मैंगो, ग्रेप्स, ऑरेंज में से, तो जो भी सिलेक्ट करोगे वो वैल्यू यहाँ पे होनी चाहिए। तो चलो एक वेरिएबल ले लेते हैं, जैसे हमने उसमें लिया था सिलेक्टेड, वैसे ही। तो मैंने कहा स्ट्रिंग और नल टाइप के रखेंगे सिलेक्टेड वैल्यू। ठीक है, मैं इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं दे रहा हूँ बाय डिफ़ॉल्ट, ये खाली रहेगा। ठीक है, और ये वैल्यू को मैं यहाँ पे करवा सकता हूँ। चलिए, अब मैं होट रिलोड करके देख रहा हूँ। देख रहे हो यहाँ पे आपका ड्रॉप डाउन आ गया। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखो डिफरेंट तीनों वैल्यूज आ गई, मैंगो, ग्रेप्स, ऑरेंज। अगर आपको और वैल्यू डालनी है तो इसका ऑब्जेक्ट बना के डाल सकते हो। ठीक है, आगे बात सुना। अगर मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, जैसे ऑरेंज को सिलेक्ट करवा लिया, तो यहाँ पे ऑरेंज सेलेक्ट होना चाहिए था, दिखना चाहिए था। अगर मैं यहाँ पे ग्रेप्स सेलेक्ट कर रहा हूँ तो ग्रेप्स दिखना चाहिए था। अगर मैं मैंगो सेलेक्ट कर रहा हूँ तो मैंगो दिखना चाहिए था। वो इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि जो सिलेक्टेड वैल्यू है वो शुरुआत में हमने डिफ़ॉल्ट रखी, नल रखी हुई है, कुछ भी वैल्यू नहीं है उसके अंदर। ठीक है, और हमेशा यही वैल्यू रह रही है। तो मैं चाह रहा हूँ कि जब भी चेंज हो, यानी यहाँ से जब मैं इसमें चेंज करूँ ग्रेप्स वगैरह को, तो ये जो मेथड चल रहा है ना, इसके अंदर ये वैल्यू मिल रही है हमेशा इसको। तो मैं क्या करूँगा, ऊपर उसको स्टोर करवा लूँगा, इस वैल्यू को ऊपर स्टोर करवा लिया। ठीक है, और नीचे क्या कर देंगे, सेट स्टेट कर देंगे। ठीक है, बस इतना सा काम करना है। अब जो लास्ट टाइम में आपने जो वैल्यू सेलेक्ट करोगे वो यहाँ पे आपको दिख जाएगी। जैसे मैंने ग्रेप सेलेक्ट किया, इसमें कुछ इश्यू आ रहा है क्या? सिलेक्टेड वैल्यू मैंने रखवा दी है, ओके, कोई कुछ ठीक तो हो रहा है। सेट स्टेट भी कॉल करवा दिया। ओह ओके ओके ओके, सॉरी, गलती ये होगी कि जो सिलेक्टेड वैल्यू थी वो हमें बाहर रखनी थी, बिल्ड मेथड के अंदर नहीं।
तो बाहर रखेंगे तभी उसकी वैल्यू चेंज करेगा। ओके, यही गलती थी। क्लास लेवल पर रखना था इसको, ना कि बिल्ड मेथड में। ठीक है, इसको मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया और चेंज किया। ग्रेप्स, ठीक है, ग्रेप सेट हो गया। अगर मैं अब करूँगा ऑरेंज तो ऑरेंज भी सेट हो जाएगा। अभी थोड़ा सा मेरा लैपटॉप थोड़ा सा हैंग कर रहा है हीट करके। ठीक है, तो ये वैल्यू आपको दिख जाएंगे डिफरेंट डिफरेंट। ठीक है, और सिलेक्टेड वैल्यू के अंदर जो भी वैल्यू सिलेक्ट होगी वो यहाँ से सेट हो जाएगी। ठीक है, ये था ड्रॉप डाउन। अब ड्रॉप डाउन में आपको और आइटम चाहिए तो आप इसका ड्रॉप डाउन मेन्यू आइटम में वो आइटम डाल सकते हो। ठीक है, जैसे आपने यहाँ पे बनाना डाल दिया, बनाना आ जाएगा। ठीक है, तो ये और एक आइटम को ऐड कर देगा। रिस्टार्ट हो रहा है, रिस्टार्ट होने दो इसको। ओके, अब अगर आप इसमें देखोगे तो 4 आइटम दिखेंगे आपको। ये देखो, ये इंक्लूड हो गया यहाँ से। तो ये था ड्रॉप डाउन आपका। ठीक है, अब देखो इसमें कई बार गड़बड़ हो जाती है, और गड़बड़ जो होगी वो मैं आपको दिखा दूंगा कि क्या गड़बड़ हो रही है मोस्टली। ये जो वैल्यू है मैंगो, ग्रेप्स, ऑरेंज और बनाना, ये सारी की सारी वैल्यूज़ है ना आपकी यूनिक होनी चाहिए। कोई भी आपको ऐसे मत कर देना कि दोबारा से मैंगो डाल दिया हो। तो उस केस में क्या होगा कि ड्रॉप डाउन के अंदर सारी जो वैल्यू होंगी वो हमेशा अलग अलग होनी चाहिए। अगर ये सेम डाल दिया आपने तो एरर आ जाएगी, और एरर हो जाएगी तो आपका ये दिखना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो कभी भी ऐसी वैल्यू नहीं डालनी जो सेम हो। तो ड्रॉप डाउन में ये वैल्यू गड़बड़ करती है। यार हुआ नहीं है देखेंगे, बट मैं आपको बता देता हूँ मेनली क्या गलती रहती है। कि कभी भी ये जो वैल्यूज़ है ना, यहाँ पे आपको सेम वैल्यू नहीं डालनी। ठीक है, पहली बात ये रखना है। दूसरी बात, अगर आप शुरुआत में चाहते हो कि मैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू ना खाली ना कुछ वैल्यू आ जाए, जैसे मैंगो आ गई, मैं चाहता हूँ कि पहली जो वैल्यू हो मैंगो सेट हो, या कोई भी सेट करवा सकते हो बाय डिफ़ॉल्ट जब स्टार्ट हो आपका, है ना। तो प्रॉब्लम ये हो जाती है कि ये जो वैल्यू है मैंगो, और यहाँ पे जो वैल्यू रखोगे आप वो सेम होनी चाहिए। ठीक है, यानी यहाँ पे जो लिस्ट हमने डाल रखी है, ठीक है, तो वो वैल्यू सेम आप ऐसे रखनी है, मतलब मैंगो, ग्रेप्स, मैंगो, यहाँ से आप वैल्यू, पहली बात तो आपको यहाँ पे वैल्यू है ना वो डिफरेंट होनी चाहिए। ठीक है, दूसरी बात, जो सिलेक्टेड वैल्यू है आपकी, देखो ये एरर आ गई है मेरे फ़ोन में, एक मिनट, अभी थोड़ी देर में विजिबल हो जाएगी। यहाँ पे स्लो है तो इसलिए दिख नहीं रहा है, ये देखो। ठीक है, वो एरर इसलिए आई है कि आपकी जो ये वैल्यू है ना, ये पिछले की वजह से दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ पे पहले मैंगो था ना उस वजह से दिखा रहा है, और एरर यही थी कि आपकी सेम वैल्यू है कोई ना कोई। ये देखो, देयर शुड बी एग्जैक्टली वन आइटम विद वैल्यू। ठीक है, मैंगो क्या बोल रहा है कि मैंगो है ना वो एक ही होना चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट नहीं हो, मतलब सेम ना हो वैल्यू। ठीक है, ये थोड़ा स्लो दिख रहा है, स्लो चल रहा है मेरा लैपटॉप, इसलिए इसने थोड़ी देर के बाद इसने शो किया। ठीक है, तो मेन दिक्कत आएगी ड्रॉप डाउन में बच्चों को, वो यही आएगी कि यहाँ पे या तो सेम वैल्यूज़ कर देते हैं, या फिर जो सिलेक्टेड वैल्यू है इसके अंदर जो वैल्यू डालेंगे वो इससे मैच नहीं होगी। यहाँ पे जो लिस्ट डाल रखी थी हमने अलग अलग,
मैंगो, ग्रेप्स, वाटरमेलन, अगर इनमें से आपने कुछ डिफरेंट डाल दिया, लाइक आपने कुछ और वैल्यू डाल दी यहाँ पे, लाइक ए बी सी डाल दी, ठीक है, तो फिर मैच नहीं होगी तो एरर आ जाएगी, इसी यही एरर आएगी। तो समझ लेना कि या तो आपकी सिलेक्टेड वैल्यू डिफरेंट है या फिर आपकी वैल्यूज़ में गड़बड़ है वहाँ पे, ठीक है। वो इसलिए कह रहा है कि भाई सिलेक्टेड वैल्यू में आपने डाल दिया ए बी सी, या मैंगो का अम छोटा कर दिया, वो भी गड़बड़ कर देगा। वो कहेगा कि आप ये सिलेक्टेड जो बोल रहे हो ना, तो यहाँ पे कौन सी वैल्यू सिलेक्ट करूँ, आपने तो मैंगो का अम छोटा डाल दिया, लेकिन इसमें तो कोई वैल्यू है नहीं एम जिसका छोटा हो, है ना। या फिर आपने ए बी सी डाल दिया, तो चेक करेगा कि यहाँ पे तो कोई ए बी सी नाम की वैल्यू है नहीं, और आप सिलेक्टेड बोल रहे हो कि ये वैल्यू डाल दो, ये वैल्यू सिलेक्टेड कर दो। तो ऐसा करोगे तो एरर आ जाएगी। आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी सिलेक्टेड वैल्यू होगी वो बिल्कुल सेम वैसी होनी चाहिए। लाइक मैंगो एम बड़ा है तो यहाँ वहाँ पे भी आपको सिलेक्टेड वैल्यू में एम बड़ा रखना है, या फिर आप इसको नले छोड़ दो, इसको नल बना के छोड़ दो, ठीक है। ध्यान रखना है ये जो वैल्यू होगी नलेबल रहेगी, क्योंकि इसके अंदर नल भी आ सकता है, ठीक है। तो ये दो बड़ी गड़बड़ हैं जो स्टूडेंट कर देते हैं, ठीक है। और कुछ एक इसकी प्रॉपर्टी हैं वो आपको ट्राई करके देखनी है ऑनलाइन, अगर आप चेक कर सको तो चेक करके इसको देख सकते हो। जैसे एलिवेशन डालना हो, आइकन की साइड डालनी हो, ऑन टैप पे कुछ करवाना हो, इसकी स्टाइल चेंज करनी हो, बॉर्डर की रेडियस चेंज करनी हो, ठीक है। ऐसे बहुत सारे और हैं, ड्रॉप डाउन कलर चेंज करना हो, हिंट वगैरह डालनी हो इसके अंदर, तो ये आपको ट्राई करके देखनी है खुद को, ठीक है। और बस ड्रॉप डाउन इतना ही है। इसका बस एक तरीका और भी है कि आपको इसको दूसरे वे से भी दिखा सकते हो। यहाँ पे हमने ड्रॉप डाउन बार बार लिखा है, तो सम टाइम क्या करते हैं, ड्रॉप यहाँ पे एक लिस्ट बना लेते हैं फ्रूट्स की स्ट्रिंग के अंदर, और उस लिस्ट से फिर हम ये बनाएंगे। इसको मैं बता देता, बट मेरा थोड़ा नेट, सॉरी मेरा लैपटॉप थोड़ा सा हैंग हो रहा है, क्योंकि मैं थोड़ी गर्मी के यहाँ पे बैठा हूँ, इस वजह से गर्म हो रहा है, ठीक है। इसको मैं बाद में बता दूँगा कि ड्रॉप डाउन आपको बार बार ना लिखना पड़े, एक लिस्ट होगी स्ट्रिंग की, और लिस्ट से आप यहाँ से ये आइटम बना सकते हो, ठीक है। आपको बार बार ड्रॉप डाउन में आइटम यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक लिस्ट बनाएंगे मैंगो, ग्रेप्स, वाटरमेलन बनाना की, और उसी से हम ये बना देंगे। अगर आप एग्जांपल देखोगे नेट पे तो आपको आपको मिल जाएगा कि लिस्ट से कैसे यहाँ पे ड्रॉप डाउन आइटम बना रखे हैं, ठीक है। तो एक ये भी वे है और एक वो भी वे है। यहाँ पे लाइक हम ले रहे हैं तो सारे के सारे हमें फिक्स है आइटम, ठीक है। आप लिस्ट के अंदर कुछ और ऐड करवा सकते हो, लिस्ट आपकी एपीआई या सर्वर से भी आ सकती है, ये आगे की बात है, बट आपको थोड़ा बेसिक आपको आइडिया होना चाहिए ड्रॉप डाउन कैसे काम करता है, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास इतनी है, और क्लास बाद में देख लेंगे, इसका आगे थोड़ा सा और पढ़ेंगे।